तेरे बिन यीशु करता है कौन सच्चा प्यार। तेरे बिन यीशु करता है कौन सच्चा प्यार। तूने दिया है जीवन मुझको, कैसे करूं मैं आभार। तेरे बिन यीशु करता है कौन सच्चा प्यार। क्रूस उठाया हर दुख पाया मुझे बचाने को, दिया बलिदान तूने रक्त बहाया मुझे अपनाने को। अमर है तेरा प्यार। तेरे बिन यीशु करता है कौन सच्चा प्यार। मीत बनाया गले से लगाया हर वरदान दिया, माफ किया तूने पूर्ण बनाया जीवन ज्ञान दिया। धन्य हुआ संसार तेरे बिन यीशु करता है कौन सच्चा प्यार। तेरी वाणी है राहों की ज्योति, शांति है तेरा दान। तेरा दर है प्यार का मंदिर, मिलता हर सम्मान। करूँ मैं यह इज़हार। तेरे बिन यीशु करता है कौन सच्चा प्यार। तेरे बिन यीशु करता है कौन सच्चा प्यार। करता है कौन सच्चा प्यार। ख्रिस्ती विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम बात करेंगे प्रभु से मिलन की। हाउ कैन वी एनकाउंटर जीसस। जब हमारा प्रभु के साथ मिलन होता है तो हम कैसे बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ अपने मिलन को जीवित, क्रियाशील एवं निरंतर नहीं रख पाता है तो वह धीरे धीरे धार्मिक कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी में तब्दील हो जाता है। तो हम ये देखें कि कैसे हम प्रभु के साथ अपने मिलन को कायम रख सकते हैं। एक बात हम समझ लें कि हमने प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु हमें आह्वान करते हैं, मेरे पीछे आ जाओ। प्रभु हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम आध्यात्मिकता में और आत्मिकता में आगे बढ़ें और प्रभु के साथ जुड़े रहें। हमें प्रभु की खोज में लगे रहना चाहिए और प्रभु द्वारा खोजे जाना चाहिए। इसके लिए हमें निरंतर प्रभु के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। और जब हम सांसारिक मोह माया से मुंह मोड़ते हैं और अपने अपराधों को त्याग करते हैं, तभी हम प्रभु के साथ मिलन का अनुभव करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु के साथ मिलन का परिणाम है पवित्रता, और प्रभु के सानिध्य में चलना वह पूर्णता की ओर अग्रसर होना ही पवित्रता का सही अर्थ है। प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ व गहरा संबंध हमें पवित्र होने को एक सार्थक आधार
प्रदान करता है। जब हमारा सामना प्रभु से होता है तो हम कैसे होते हैं? जब हमारा सामना प्रभु के साथ होता है तो पवित्रता की किरणें हमारे अंतरतम तक पहुंचती हैं और प्रभु के सामने मानने के लिए वादे कर देती है कि हम पापी हैं। जैसा संत पेतरुस कहते हैं, मुझसे दूर हो जाओ प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूँ। जब प्रभु का मिलन उनके साथ होता है, जब प्रभु उनके सामने आ जाते हैं, जब सामना करते हैं, तो पवित्रता की किरणें पेतरुस में बहने लगती हैं और तब पेतरुस कहते हैं, मुझसे दूर हो जाओ प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूँ। और ईसाया नबी भी इसी बात का अनुभव करते हैं। तो शुद्धता का अनुभव तभी होता है जब हम पवित्र होने की चुनौती को स्वीकार करते हैं। पवित्र होने की चुनौती को स्वीकार करें। जैसे हम लोग पुराने विधान में पढ़ते हैं कि मूसा जब जलती हुई झाड़ी के पास जाता है और प्रभु कहते हैं कि अपने जूतों को उतारें क्योंकि ये स्थान पवित्र है। प्रभु वास्तव में मूसा से कह रहा है कि पवित्र रहें, पवित्र रहें, पवित्रता में आगे बढ़ें। और ये प्रभु के साथ मिलन जो है हमारे लिए पवित्रता की चुनौती है। प्रभु कहते हैं कि आप पवित्र होकर मेरी उपस्थिति में आ जाएं। तो हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं पवित्र होते हुए। संत मत्ती के सुसमाचार में 15 अध्याय 21 से 28 वाक्य में पढ़ते हैं, कनानी स्त्री के विश्वास की अद्वितीय उदाहरण है। तभी तो प्रभु कहते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। कनानी स्त्री अपनी मांग में अटल थी, निरंतर थी, स्थिर थी। तभी तो प्रभु उन्हें शाबाशी देते हैं और उनकी तीव्र इच्छा को पूरा करते हैं। तो हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तेज इच्छा होनी चाहिए, स्थिर इच्छा होनी चाहिए। तभी हम लोग प्रभु से मिल सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्रभु से मिल नहीं सकते हैं। जब हमारा मिलन प्रभु के साथ होता है तो प्रभु में हम स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी आंतरिक अनुभूतियों को ऊंची आवाज में कहने लगते हैं। जैसे कि संत मत्ती में 8 अध्याय 24 से 25 वाक्य में लिखा है, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। सभी जो शिष्य थे कहते प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। तो जब हम लोग स्वतंत्र हैं, हम प्रभु को कुछ भी बोल सकते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना कर सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। प्रभु ने समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। संत लूकस के सुसमाचार में 18 अध्याय 13 में नाकेदार अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। हम जानते हैं कैसे फरीसी मंदिर के अंदर बैठता है और नाकेदार बिल्कुल दरवाजे में अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो जब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मिलते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। और जब हमारा जीवन बदल जाता है तो हम बिल्कुल खुशहाल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के साथ होते हैं। और जब हम मनन चिंतन व किसी मुद्दे पर विचार करते हैं तो प्रभु हमारे साथ हैं। जब हम भाई बहनों की सेवा में लग जाते हैं तो प्रभु से ही मिलन होता है। ये बातें हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 32 से 33 वाक्य में, संत लूकस के सुसमाचार 21 अध्याय 19 से 32 वाक्य में, संत मत्ती 25 अध्याय 31 से 46 वाक्य में और संत लूकस 10 अध्याय 25 से 37 वाक्य में हम लोग पाते हैं। हमें प्रभु को ढूंढना है, हमें प्रभु को खोजना है और उसके मिलने के लिए आतुर रहना है। जैसा कि शिष्यों ने रोटी तोड़ते समय प्रभु यीशु को पहचान लिया, उन्होंने उनसे उनके साथ ठहरने का आग्रह किया। जब प्रभु को पहचाना, हमें भी प्रभु को पहचानना है और
प्रभु जब जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम प्रभु को पहचाने, और जब हम प्रभु को पहचानते हैं तो हमारी दिशा बदल जाती है। हम जानते हैं कि ये रोटी तोड़ते समय जब प्रभु यीशु को शिष्यों ने पहचाना तो वो एमाउस की ओर जा रहे थे। एमाउस एक छोटा गांव है और यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे। जब प्रभु को पहचान लिया तो वे फिर जागरूक होते हुए यरूशलेम की ओर लौटते हैं। तो जब प्रभु से मिलन होता है हमारे जीवन की दिशा बन जाती है। हम 3 राजाओं के समान बने जिन्होंने तारे को देखा, उस पर विचार किया, रहस्यमय प्रतीकों को समझा और प्रभु यीशु को प्राप्त किया और उसे पा लिया, प्रभु को दंडवत किया। हम उनके जैसे बने और दूसरी दिशा की ओर चल दिए। प्रभु से मिलना उनके लिए जीवन की दिशा को बदल देना था। तो जब हम लोग प्रभु से मिलते हैं हमारी दिशा बदल जाती है, हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। प्रभु हमें इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते, प्रभु हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार बदल जाता है। और जब दूसरों के साथ व्यवहार बदल जाता है तो हम नए बन जाते हैं, हमारी जो पहचान है वो अलग होती है। तो हमें प्रभु से मिलना है और जब प्रभु से मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। सबसे पहले जब हम प्रभु से मिलते हैं तो हमें एक नया उद्देश्य मिलता है, हमारे जीवन में एक नया मकसद मिलता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय 35 से 39 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य जो हैं वो प्रभु यीशु के साथ जाते हैं और वे प्रभु को ढूंढ रहे थे और प्रभु ने कहा आएं और देखें, और जब प्रभु के पास रहे और वापस लौटे तो उन्हें एक नया उद्देश्य मिल गया। वे प्रभु के शिष्य बन गए और वे स्वर्ग राज की स्थापना करने में कार्यरत हो गए। तो प्रभु के साथ जब हम मिलते हैं तो हमें एक नया उद्देश्य हमारे जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी बात है हमें एक नई दिशा मिलती है जब हम प्रभु से मिलते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में 24 अध्याय 13 से 33 वाक्य में लिखा है कि शिष्यों के हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में प्रभु के मुख से बातें व धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने रोटी तोड़ते समय उनको पहचान लिया। दिन प्रतिदिन हम आराधना व यूखरिस्त में भाग लेते हैं। क्या हम प्रभु को इस आराधना और इस यूखरिस्त में पहचानते हैं कि या फिर हम ऐसे ही आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं? तो शिष्य निराश थे, दिशाहीन थे, और जब उन्हें यरूशलेम में रुकने के लिए कहा गया तो वे एमाउस की ओर जा रहे थे। जब वे जानते हैं कि वह प्रभु थे वे यरूशलेम की ओर चलना शुरू कर देते हैं। जब उनका प्रभु के साथ मिलन हुआ तो उनके जीवन की दिशा बदल गई और वे यरूशलेम की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात है जब हम प्रभु के साथ हमारा मिलन होता है, हम मिलते हैं तो हमारे विश्वास में वृद्धि होती, हमें एक नया विश्वास मिलता है। संत मत्ती के सुसमाचार में 14 अध्याय 22 से 33 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हैं और ये एक आश्चर्यजनक दृश्य है। पेतरुस प्रभु से अनुरोध करते हैं कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ, मैं भी जल पर चलना चाहता हूँ, मैं भी समुद्र पर चलना चाहता हूँ। तो भले ही पेतरुस प्रभु यीशु का अनुभव करते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। और जब प्रभु के सामर्थ्य को वे पहचान नहीं पाते हैं तो तब वो डूबने लगते हैं, और जब डूबने लगते हैं तो प्रभु उसके विश्वास को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे अल्प विश्वासी तूने संदेह क्यों किया। आज प्रभु भी हमें यही कहते हैं कि हे अल्प विश्वासी तूने संदेह क्यों किया। तो हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं
तो प्रभु में कुछ भी कर सकते हैं। जब प्रभु से मिलते हैं तो हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाता है। तो तीसरी बात है कि हम प्रभु में विश्वास प्राप्त करते हैं जब हम प्रभु से मिलते हैं। चौथी बात है, संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 1 से 42 वाक्य में कि हमारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण हमें मिलता है। सामरी स्त्री इसका उदाहरण है। जब उनका मिलन प्रभु यीशु के साथ हो जाता है तो वह गांव में जाकर इसका साक्ष्य देती है। गांव वालों से कहती है कि उसकी मुलाकात एक नबी से हुई है जिसने उसके विषय में सब कुछ बता दिया है। इस सामरी महिला का, स्त्री का जीने का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो अपने पाप में जीवन को छोड़ते हुए प्रभु के शिष्य बन जाती है और प्रभु के विषय में दूसरों को बताती है। और शुरू में सामरी स्त्री प्रभु यीशु के दिव्य उपस्थिति से अनभिज्ञ थी। वो नहीं जानती थी कि ये प्रभु यीशु हैं और शुरू में वो बिल्कुल इससे अनभिज्ञ थी। वह प्रभु यीशु को आम पुरुष समझती है और जो उसके जाल में फंस सकता है, किंतु प्रभु यीशु तो पूर्ण रूप से एक अन्य उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु की बातों को पहले ये सामरी स्त्री समझ नहीं पाती है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रभु उसे जागरूक करते हैं और जागृत करते हैं तो वह प्रभु के दैविक होने का, प्रभु के ईश्वरीय होने को मानती है और उस स्तर पर आती है। और जब उस स्तर पर आती है तो तब वो समझती है कि वो पाप में जीवन व्यतीत करती है। तो ये बदलाव कठिन था परंतु जीवनदायक था। जब प्रभु से हम मिलते हैं, कठिन है, आसान बात नहीं है, और अपने आप को बदलना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन जीवनदायक है। सामरी स्त्री ने जब अपने विचारों को बदला, अपने जीवन को बदला, अपने दृष्टिकोण को बदला, तो वो उसके लिए जीवनदायक साबित होता है। तो वो ईश्वर की उपासना करने की बात कहती है, और जब ईश्वर की उपासना करने की बात कहती है तो वह प्रभु और लोगों के बीच एक माध्यम बनती है। लोग आते हैं, भाग कर आते हैं और प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, पहचानते हैं, और अंत में कहते हैं कि अभी क्योंकि आपके कारण नहीं, लेकिन हमने खुद प्रभु का अनुभव किया है, खुद प्रभु से मिले हैं, इसलिए हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है जब हम प्रभु के साथ मिलते हैं। चौथी बात है, हम जब प्रभु के साथ मिलन होता है हम आनंदित हो जाते हैं। हम एक अजीब प्रकार के आनंद का अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जैसा कि माता मरियम ने किया था। संत लूकास के सुसमाचार 1 अध्याय 39 से 45 वाक्य में हम देखते हैं कि वे एलिजबेथ से मिलने के लिए निकलती है और एलिजबेथ आनंद से भर जाती है और बोल उठती है, मेरे प्रभु की माँ मुझे मिलने आई है। वह इसे अपना सौभाग्य मानती है, वह आनंदित है और उसके गर्भ का बच्चा भी आनंदित है, खुश है, और प्रभु से मिलने का अनुभव आनंद का स्रोत बनता है, क्योंकि माता मरियम गर्भवती हैं और प्रभु यीशु का वास है उनके गर्भ में, इसलिए उसके कारण एलिजबेथ और उसका बेटा भी आनंदित हो जाता है। तो जब हम प्रभु यीशु से मिलते हैं, हमारी मुलाकात होती है, तो हम अपने जीवन में आनंदित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। और फिर जो 5वीं बात है, हमें एक नई दिव्य दृष्टि मिलती है। जब हम प्रभु के साथ मुलाकात करते हैं हमें एक दिव्य दृष्टि मिलती है। संत मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय 29 से 34 वाक्य में पढ़ते हैं, जरीखो के 2 अंधे जिनको प्रभु दृष्टि प्रदान करते हैं, वे प्रभु को पहचान लेते हैं। भले ही भीड़ साथ साथ चलती फिर भी वे प्रभु को पहचान लेते हैं और ये उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। तो इन दोनों ने प्रभु को अपनी आंतरिक दृष्टि से पहचानते हुए प्रभु की शक्ति पर पूर्ण विश्वास किया, और जब इन्होंने पूर्ण विश्वास किया
चिल्लाने लगे, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए, हम पर दया दृष्टि कीजिए। और लोग उन्हें चुप कराते हैं कि आप प्रभु को तंग मत कीजिए, डांटते हैं। लेकिन वो लिखा है और भी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे कि हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए, हम पर दया दृष्टि दिखाइए। तो वे दृष्टि प्राप्त करते हैं, वास्तव में वे अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, वे प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं। तो प्रभु का स्पर्श मात्र हमारा जीवन बदल देता है। जब हम प्रभु के साथ मिलते हैं, हम नए बन जाते हैं। दिव्य दृष्टि का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में 7 अध्याय 36 से 50 वाक्य में पढ़ते हैं, पापी स्त्री प्रभु के अमिट व अपार प्रेम का अनुभव करती है और उसे एक नई दिशा प्राप्त होती है। और जब प्रभु के पाँव धोती है, अपने ही बालों से उसे साफ करती है और इत्र लगाती है और फिर पोंछती है, तो वो प्रभु से बहुत प्यार करती है। और जब प्रभु के साथ मिल जाती है, उन्हें भी एक नई दिशा मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के साथ मिल जाते हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, प्रभु हमारे जीवन में कार्यरत हो जाते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में 5 अध्याय 25 से 34 वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक 12 बरस के रक्त स्राव से पीड़ित स्त्री को चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु से मिलन का मतलब स्वस्थ जीवन। जब प्रभु के साथ हम मिलते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, हमारी दिशा बदल जाती है, हम एक स्वस्थ जीवन ग्रहण करते हैं, व्यतीत करते हैं। और जब हम प्रभु के साथ मिलते हैं, हमारे जीवन में स्वर्ग भाव पैदा होता है कि हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है। हम अपने जीवन में भी हम अनुभव करते हैं, स्वर्ग का अनुभव करते हैं। संत लूकस 23 अध्याय 39 से 43 वाक्य में हम देखते हैं कि डाकू जो पश्चाताप करता है, वह स्वर्ग का सहभागी होता है, वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। और पश्चाताप ही स्वर्ग राज्य की कुंजी है। उसका प्रभु से मिलन हो जाता है और प्रभु के साथ वह एक हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, अपने स्वर्ग राज में मुझे भी याद करना। तो स्वर्ग भाव हमें मिलता है जब हम लोग प्रभु यीशु के चरणों में आ जाते हैं, जब हम लोग प्रभु के साथ मिलते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं। जब हमारा सामना प्रभु के साथ होता है, तो हमारे जीवन में स्वर्ग भाव पैदा होता है। और फिर हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति मिलती है। जब प्रभु के साथ मिलन होता है, आत्मनिरीक्षण की शक्ति मिलती है। संत लूकस के सुसमाचार में 5 अध्याय 1 से 11 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ये देखते हुए कि दोनों नावों में इतनी मछली भर गई, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि गहरे पानी में जाल डालो। संत पेतरुस प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करते हुए कहते हैं, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। उसे आत्मनिरीक्षण का वरदान मिलता है। तो जब हम प्रभु के साथ मिलते हैं, तो हमें आत्मनिरीक्षण का वरदान मिलता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन की क्या दिशा है, क्या हम पाप में जी रहे हैं कि जा हम लोग पवित्रता में जी रहे हैं। और जब प्रभु यीशु के साथ मिलन होता है, तो हम आत्मनिरीक्षण करते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं प्रभु से दूर हूँ, तो इसलिए मुझे अपने जीवन को बदलना है। तो जब प्रभु के साथ मिलन होता है, तो हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि विश्वास का वरदान मिलता है। संत योहन के सुसमाचार 20 अध्याय 26 से 29 वाक्य में हम पढ़ते हैं, जब अन्य शिष्यों ने थॉमस को बताया कि उन्होंने प्रभु को देखा है, तो वह विश्वास नहीं करता है, किंतु जब थॉमस की उपस्थिति में प्रभु यीशु दर्शन देते हैं, तो उसे विश्वास का वरदान मिलता है। तो हम देखें कि हमारे विश्वास का स्तर क्या है,
आत्मनिरीक्षण का स्तर क्या है, स्वर्ग भाव है हमारे जीवन में पैदा होता है या नहीं, क्या हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो जब हम लोग प्रभु यीशु के साथ मिलना चाहते हैं तो हम सीधे तौर पर उसी उद्देश्य को रखें और उसी उद्देश्य के साथ प्रभु के साथ जाएंगे। हमें प्रभु के साथ मिलना है और प्रभु के साथ मुलाकात करना है, और जब हम प्रभु के साथ मुलाकात कर देते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमने देखा है कई बातें जो पवित्र वचन में कि कैसे हमारी नई दिशा हमें प्राप्त होती है, जीने का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो बदल जाता है और हम पाप से उठकर पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, पवित्रता का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में स्वर्ग भाव पैदा होता है, हमें आत्मनिरीक्षण करने की ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। और जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, हम पाते हैं कि हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, तो हम उनसे बचते हुए पवित्रता की ओर बढ़ते हैं और हमारे जीवन में हमें आनंद का अनुभव होता है जब हम प्रभु यीशु से मिलते हैं। दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है जब हम प्रभु से मिलते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का हमें अनुभव होता है जब हम प्रभु से मिलते हैं। तो आइए हम अपने जीवन पर भी विचार करें, क्या हम सही रूप में प्रभु के साथ मिले हैं या नहीं, हमने प्रभु के साथ मुलाकात की है या नहीं, प्रभु का सामना हुआ कि नहीं। और यदि प्रभु हमारे जीवन में आ गए हैं तो हम धन्य हैं, हम खुश हैं, हम आनंदित हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया। तेरी शक्ति की आवश्यकता है, तेरे सामर्थ्य की आवश्यकता है हमारे जीवन में, ताकि हम तेरे लिए आतुर रहें, व्याकुल रहें और तेरे साथ मुलाकात करने के लिए हमेशा अपनी इच्छा को तीव्र रखें, ताकि हम पवित्र हो जाएं और हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें। हमें आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाइए और हमारे जीवन में नई दिशा दीजिए, ताकि हम पुरानी बातों को भुलाते हुए नया जीवन शुरू करें और तेरी राहों पर हमेशा चलते रहें, तेरे साथ हमेशा जुड़े रहें और तेरी उपस्थिति का हम हमेशा अनुभव करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।